आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे चित्र नजर आ रहा है? क्या दिख रहा है चित्र में? दादाजी दिख रहे हैं। दो बच्चे दिख रहे हैं। एक बच्चा उदास है और दूसरा बच्चा खुश है। दादाजी ये भी सोच रहे हैं कि एक बच्चा उदास है और एक बच्चा खुश है, क्योंकि ये बच्चा उदास इसलिए है क्योंकि ये हार गया। दोनों बच्चों में कोई खेल हुआ होगा और ये बच्चा हार गया, इसीलिए ये उदास है। अब ये जो बच्चे के गले में जो हार पड़ा हुआ है दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जीत गया, इसीलिए ये खुश है। तो यहाँ एक शब्द निकल के आया आपका हार। हार के अलग अलग अर्थ निकल के आए। एक हार का मतलब हार जाना, हारना, हार जाना, ये क्या है? क्रिया। और दूसरा हमारा हार का अर्थ हुआ फूलों की माला। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हुए। तो आज हमने क्या समझा? जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ दें वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ अनेकार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। पहला शब्द सोना। सोना यानी सो जाना। सो जाना एक क्रिया हो गई। और आपने देखा है आभूषण पहनती हैं लेडीज, जैसे हमने एक कुंडल पहने हैं, आप लोग भी पहनते हो, आपकी मम्मियाँ पहनती हैं, तो वो बोलते हैं स्वर्ण। स्वर्ण क्या होती है? धातु। सोना होता है, सोना बोलते हो तुम लोग, तो सोने को कहते हैं स्वर्ण, धातु। तो सोना के दो अर्थ हो गए। जल, जल का अर्थ होता है पानी, और एक जल का अर्थ होता है जलना। जैसे आग से हम जल जाते हैं तो एक अर्थ हो गया पानी और दूसरा अर्थ हो गया जलना। तीसरा शब्द आया पर। पर मानी लेकिन, और पर मानी कम। ठीक है, अब अगला है पत्र। पत्र को चिट्ठी भी बोलते हैं और पत्र को पत्ता भी बोलते हैं। पद, पद मानी होता है पैर और पद मानी होता है स्थान। जैसे हमसे कोई पूछे आपका विद्यालय में क्या स्थान है, तो हम कहेंगे हम एक सहायक अध्यापिका हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पद हो गया, यानी कि हमारा स्थान हो गया। अब भाग। भाग मानी भागना। भागना एक क्रिया हो गई। और एक भाग का मतलब होता है हिस्सा। चीज किसी को बांटते हैं तो हम कहते हैं कितना कितना भाग किसको मिला, तो वो भाग मानी हिस्सा। अगला देखो तीर। तीर बाण, वो धनुष से चलाते हैं, वो बाण हो गया। और एक तीर कहते हैं नदी का किनारा। एक तीर का मतलब हो गया बाण और दूसरा हो गया नदी का किनारा। अगली चीज आई फल। अब फल खाने की वस्तु है ना, लेकिन एक फल का अर्थ होता है परिणाम। जैसे आप लोगों के पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, तो हम कहते हैं परीक्षा का परिणाम क्या आया। फल के दो अर्थ हो गए, खाने की वस्तु और परिणाम। अब अगला शब्द आया बाल। बाल बालक कहते हैं और सिर के बाल। बाल दिन भी कहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बाल निकल रहा ना, तो बाल क्या हुए? दिन। और बाल मानी होता है हमला या आक्रमण। अंक, अंक मानी संख्या, और एक अंक का मतलब होता है गोल। अगला है जड़। जड़ पेड़ की जड़ भी होती है, और एक जड़ कहते हैं उसकी वो बहुत जड़ बुद्धि है, कहते हैं वो बहुत जड़ है, यानी कि मूर्ख है। जड़ मानी क्या होता है? मूर्ख। तो जड़ के यहाँ दो अर्थ निकले, एक तो पेड़ की जड़ और एक मूर्ख। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इस छोटे से चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये अनेकार्थक शब्द अपनी कॉपी में नोट करें।